नमस्कार, मैं हूं चंदन निषाद। अब हम बात करने जा रहे हैं काजल जी से, जो क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है, जो काजल निषाद के बारे में रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या लड़कियां कभी जब अपने घर जाती हैं तो क्या टाइटल उनका क्या होता है। उसने कहा कि आप निषाद नहीं है, आपकी मार्कशीट में निषाद नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम चंदन निषाद जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। किसने ऐसे कहा हमारे लिए? पहले ये बताइए कि किसने हम ये ऐसा कहा। डॉक्टर संजय निषाद जी, आप तो सुन ही रही है, बयान उनका चल रहा है। अच्छा, तो देखिए, पहली बात तो कि उन्हें इतना भी नहीं पता है कि लड़कियों की कोई जात ही नहीं होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है और सभी माता पिता अपनी लड़कियों को सिखाते हैं कि बेटा, डोली जो है वो मैके से उठती है, लेकिन ससुराल से अर्थी उठती है। इसका अर्थ होता है कि आप ससुराल को सजाएंगी, संवारेगी, ताउम्र जिंदगी भर ससुराल की सेवा करेंगी, आप वहीं की होकर रह जाएंगी। वैसे भी बेटियां देखिए 20, 22, 25 साल की हो जाती है तो मैके से उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ससुराल में रहते हैं। फिर भी बेटियों को ऐसे पिछाड़ा जाता है कि बेटियां जो है वो तो मैके की, हमेशा लांछन लगता है बेटियों के ऊपर। देखिए, हमारे ससुर जी है, उनका तबीयत ठीक नहीं था और दवाई चल रही थी। हमको लगता है दवाई बहुत ज़्यादा असर कर गई है, ज़्यादा दिमाग पर असर कर गई है। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सर्वप्रथम तो सभी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक निषाद फंस सकता है, सब निषाद नहीं फंस सकते। वही कह रही हूँ कि उन्होंने जो ये अशोभनीय भाषा बोली है, अपनी ही बहू के प्रति इस तरह की भाषा बोली है, बड़ा ही अशोभनीय है। इसे कह रही हूँ कि ये उनकी भाषा नहीं है। ससुर जी तो ठीक है, वो आशीर्वाद भी हमको दे रहे हैं, अंदर से खुश है। वो चाहते हैं कि निषाद समाज मेयर बने। वो चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े समाज जो है वो यह मेयर बने, गोरखपुर में आवाज उठाए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो परिवार को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनका खुद का परिवार नहीं है। उन्हें नहीं पता चलेगा कि बहू क्या है, बेटियां क्या है, उन्हें समझ नहीं आएगा। इसीलिए वो अशोभनीय भाषाएं बोलेगा। लांछन लगाना, बलात्कार करना, बेटियों को घसीटना, कई कई किलोमीटर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता घसीट के ले जा रहा था बेटियों को। इनके कपड़े नोच लेना, इनको झूठी तसल्लियां देना कि हम आपके ब्यूटी पार्लर का सर्टिफिकेट बनाएंगे, ब्यूटी पार्लर खुलवाएंगे, और नशीली दवाएं पिलाकर इनका लगातार बलात्कार करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। ससुर जी जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो वहाँ की ही भाषा बोलेंगे, तो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अपनी ही बहू का वो अपमान कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, ये निंदनीय भाषा है उनकी। मेरा समाज देख रहा है, मेरा समाज निर्णय करेगा कि ये भाषा का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बताइए, एक और है कि उन निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो चुनाव लड़ रहे थे नगर निगम में पार्षद का, उनको अचानक से उन्होंने कहा कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो बैठेंगे। तो क्या लग रहा है, कार्यकर्ता निषाद जो वो भी निषाद कहीं हैं, वो भी अंदर से कहीं न कहीं आपके समर्थन में थे, क्या लग रहा है उनके साथ क्या होगा अब? तो वही तो बात है ना कि कहाँ निषादों की कभी सुनवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी या जो हमारे ससुर जी है, वो निषादों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, जबकि वो निषादों के महामना है। उनको सोचना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो माँ फूलन देवी जी के हत्यारों को संरक्षण दे रही है, उनको चुनाव प्रसार में उनका उपयोग कर रही है, उनको रुपया लता देकर उनकी शादी करवा रही है। माँ फूलन देवी जी के हत्यारों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका प्रचार करना चाहिए या उनका साथ देना चाहिए कि जिन्होंने माँ फूलन देवी जी को जेल की यातनाओं से छुड़ाया था। चंदन भाई, आप भी निषाद हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता। इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता। पूरी दुनिया जानती है कि माँ फूलन देवी जी को छुड़ाया श्रद्धेय नेताजी ने, उनको राजनीतिक गलियारों में पहचान दी श्रद्धेय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सांसद बनाया, एक बार नहीं 2-2 बार, देश विदेशों में पहचान हुई माँ फूलन देवी जी की। आखिर अभी अगर थोड़ा पीछे जाइए, अगर वो जेल में होती, जेल में ही रहती, वहीं यातना सहकर वहीं उनका अंत हो गया होता, कौन जानता? अब आप मानते हैं ना, अभी निषाद समाज के, कौन जानता उनको? लेकिन श्रद्धेय नेताजी ने ये एक पहचान दिलाई। हमारे जो गहराज निषाद जी महाराज है, उनकी जयंती पर छुट्टी घोषित किसने की? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। किसको पता चलता, किसको समझ में आता छुट्टी है नहीं है, क्या जयंती है, किन की जयंती है? लेकिन उन्होंने मान सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वही छुट्टी रद्द कर दी। तो समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा कि कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है,
कौन हमारी बात करता है और कौन हमारे ही माँ बेटी के हत्यारों को संरक्षण दे रहा है, समझना पड़ेगा। हमारे ससुर जी नहीं समझ पाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, उनका झंडा ढोएंगे। काजल निषाद के तो क्यों नहीं वो समाजवादी पार्टी में आप बुला ले रही हैं उनको? नहीं, तो वही तो हम तो हमेशा आदर सम्मान करते हैं। वो समाजवादी पार्टी से ही ज्यादा प्रख्यात हुए, कहाँ से पहचान मिली? प्रवीण भाई सांसद कैसे बने? समाजवादी पार्टी ने ही उनको इतना मान सम्मान दिया, तभी तो एक जान पहचान बनी। कैसे पहचान बनी है? कौन जानता था ससुर जी को? काजल निषाद को दुनिया जानती है। काजल निषाद सोशल मीडिया के माध्यम से भी छाई हुई है और काजल निषाद नेता अभी बनी है ना, पहले तो अभिनेत्री थी, डोर टू डोर पहले ही पहुंची हुई थी। काजल निषाद को जानते हैं, संजय निषाद को कौन जानता था? समाजवादी पार्टी ने उनको पहचान दिलाई है, तो उसी समाजवादी पार्टी को गाली देंगे और उसी समाजवादी पार्टी में जो आपकी बहू है, जो समाज की बात करती है, उनको निंदनीय भाषा बोलेंगे। उनकी भी तो बेटियां होंगी, उनकी भी तो पत्नी है, तो जिंदगी भर उनके साथ चल रही है। आखिर वो लगातार सब लोग कह दे कह रहे तो मैके की है, ये थोड़ी ना साथ तुम्हारे, यानी कि आप मान रहे हैं कि महिलाओं को उसने उन्हें सब पूरे महिला समाज को, पूरे महिला समाज को, मैं कहती हूँ काजल निषाद को ही नहीं, सभी पूरे महिला समाज को, पूरी महिलाओं को, दुर्गा शक्तियों को उन्होंने बड़ी गंदी और अभद्र टिप्पणी किया है कि वो एक को फंसा सकते हैं दूसरों को। तो इस तरह तो आपकी भी पत्नी है, आप उन्हीं के पति है और तो कोई नहीं हो सकता। आपकी बहू है, उनके भी पति आपके ही बेटे होंगे और तो कोई नहीं हो सकता। तो क्या सभी महिलाओं को एक तराजू में देख रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी काजल निषाद, बकायदा संजय निषाद जी जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने ये कहा कि बहुत ही अभद्र टिप्पणी है और इस टिप्पणी का समाज देगा जवाब। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव, चंदन कुमार।